जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। चलिए आगे आइए साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये एक योगफल पूछा गया है, तो ये लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग पूछा गया है। तो सबसे पहले जो बिल्कुल फास्ट करेंगे, मेरे सामने फास्ट उस्ट कुछ नहीं, जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़िए। हम बहुत खतरनाक बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, ये भी आप जान लीजिए। लेकिन अभी फिलहाल हम जो है एकदम प्यार से बेसिक से और दोनों तरीका का हम यूज करेंगे। ज्योमेट्री का मैराथन, चलिए लग गया ज्योमेट्री का मैराथन एकदम बिल्कुल 100% हम ज्योमेट्री तबातोड़ लेकर आएंगे। एक टाइम भी बताएंगे, पहले आप कमेंट सेक्शन में पिन कीजिएगा, ज्योमेट्री का हम लेकर आएंगे। साथियों सबसे पहले बताओ, n प्राकृतिक संख्या का योग, n प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। याद करेंगे, अगर वर्गों का योग पूछा जाएगा किसी से कि लगातार वर्गों की संख्या का योग क्या होगा, तो सर जी n इंटू n प्लस में 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होगा। क्यूब का योग पूछा जाएगा, क्यूब का योग पूछा जाएगा तो n प्राकृतिक संख्या के क्यूब का योग पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर होता है, ये क्यूब का होता है। सम संख्या का योग पूछेगा तो सम संख्या का अगर योग पूछेगा, सम का योग पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1 होता है। अगर विषम का योग पूछेगा, विषम का योग पूछेगा तो n होता है। सम या विषम, सम या विषम के वर्गों का योग पूछेगा, सम या विषम का वर्गों का योग, वर्गों का योग तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, VBI होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और बट्टा में 6 होता है। बट्टा में क्या होता है, 6 होता है, याद रखेंगे। सम हो या विषम के वर्गों का योग होता है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही है। तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होगा, आंसर क्या हो जाएगा, A होगा। सारा फॉर्मूला हमने आपको लिखा दिया। आगे आइए, वास्तविक मूल्यों की समीकरण आपको ये बताना है। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, ये दिया गया ये क्या है साथियों, तो याद रखेंगे कि 2 पे पावर x स्क्वायर ये दिया गया है और बट्टा में 2x 2 पर पावर 2x है। अनुपात का मतलब बट्टा, और ये 8/1 है। आप जानते हैं अगर बेस हमारा समान रहे तो पावर आपस में भाग में रहे तो पावर आपस में घट जाता है और एक ही बेस पे लिखा जाता है। तो दोनों पे पावर, दोनों की बेस 2 है तो दोनों की बेस अगर सेम हो जाएगा एक ही पावर पे घट जाएगा, x स्क्वायर में से 2x घटेगा। और इस और है 8, 8 की पावर लिख सकते, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर बेस हमारा समान रहे और बराबर में रहे तो बेस समान हो तो पावर भी इक्वल होता है, तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर माइनस 2x बराबर में 3। इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 बराबर में 0। इसकी 2 फैक्टर कीजिए, इसकी 2 फैक्टर कीजिए, -3 गुना 1 तो -3 और -3 प्लस 1 -2 बराबर के उस और लेके जाओगे तो x की मान जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में होगा। -3 जाएगा तो 3 होगा, प्लस 1 जाएगा बराबर के उस और तो -1 होगा। x स्क्वायर के आगे में कोई कोफिशिएंट है तो उससे भाग दीजिए, नहीं है तो नहीं है तो सीधा सीधा x की मान 3 - 1 होगा, 3 - 1 होगा। आंसर क्या होगा बच्चे, ये होगा। बोलिए हाँ या ना मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत है तो बताओगे। अरे क्वाड्रिक इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। जिस चैप्टर की मैराथन चाहिए एक बार और एडवांस जरूर हमसे पढ़ लीजिए, ठीक है बच्चे। आगे आइए बच्चे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पे ये दिया गया जो आप लिख रहे हैं बच्चे, n इंटू n प्लस वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और ये सम या विषम का वर्गों का, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर वो, और n क्या लेना है, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर। n का मतलब लेना है ये अंतिम टर्म लेना है, इसमें काउंटिंग वाला नहीं लेना है, ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे आइए, ये चीजें दिया गया है और fx 0 के बराबर है। ये बहुपद जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, मतलब इतना के बराबर में क्या हो जाएगा, 0। मेरे प्यारे साथियों बोला गया है क्या कि 2, 3 समीकरण के मूल्य है, मतलब 2 और 3 इसका मूल्य है, होना चाहिए 3 गो मूल्य। क्यों, क्योंकि क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन का 3 गो रूट्स होता है, 2 रूट्स दिया गया है m और n की मान। पहले आप x बराबर में 2 का प्रयोग कीजिए, यहां 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8 दूना 16,
16 होगा। प्लस में x की मान 2 रखोगे, पहला रूट्स का प्रयोग कर रहे हैं तो ये क्या होगा 4m, यहां पे 13 दूनी 26 प्लस में m बराबर में 0, बराबर में क्या होगा 0। ठीक है बच्चे, अब इसको इधर लेके जाएंगे, ये मामला गड़बड़ है जी। ए भाई पूछा गया है m और n की मान, n तो कहीं है ही नहीं। ए भाई n तो है ही नहीं, अर्थमेटिक भी पढ़ा देंगे, इसमें n तो है ही नहीं। बिल्कुल अर्थमेटिक तो एकदम क्लियर करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। n तो है ही नहीं, जा ये मामला गड़बड़ है जी, क्वेश्चन गलत है। तो ऐसा कीजिए, ई मारेंगे गधा कहीं का, ई लिख रहा है, ई कैसे हो जाएगा जी, जब क्वेश्चन गलत है तो ई तुम अपने मन से मार दोगे। m और n की मान पूछा है तो n कहां से आया, तो मानकर चलिए कि ये n होगा, इसको n मान लीजिए, इसको क्या मानिए n, तो देखते हैं कुछ होने का होगा तो हो जाएगा। n मानिए बराबर में 0, तो सर जी ये क्या होगा 4m प्लस में n, इसमें से ये जाएगा तो 10 होगा, -10 बराबर के उधर जाएगा +10 होगा, मानकर चलते हैं। अब देखिए यहां से अगर x की मान 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब कितना होता है बच्चे, 3 का क्यूब 27, 27 दूनी 54, दूसरे में 54 हो जाएगा, प्लस में आप वहां पे 3 रखेंगे, यहां पे 3 रखिएगा अगर, तो 3 का स्क्वायर 9m होगा, और प्लस में 3 की मान 39 होगा, प्लस में n बराबर में 0, सबके बराबर 0 है। अब ये हो जाएगा 9m प्लस में n, इसमें से ये घटाएंगे तो ये प्लस में होगा, ये जाएगा 14 में से इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 होगा, 5 होगा, 4 में से 3 जाएगा 15, -15। एक इक्वेशन ये होगा, दूसरा इक्वेशन पहला इक्वेशन, इसको लाके यहां रखिए सर, 4m प्लस में n बराबर में 10, पहला इक्वेशन। सर इसमें से इसको घटाइए, माइनस माइनस माइनस, इससे क्या होगा सर, तो इससे ये n कट जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो 5m होगा, ई माइनस में क्या होगा तो सर जी 25 होगा, तो m की मान क्या होगा -5, m की मान -5। अगर m की मान -5 हुआ तो किसी एक इक्वेशन में रखिए, यहां पे रखेंगे -5, 4 पंचे 20, माइनस में 20 बराबर के उस ओर जाएगा तो n की मान हो जाएगा कितना 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, तो n की मान 30, तो m की मान हो जाएगा -5 और m की मान 30, आंसर क्या होगा b। अगर n यहां पे हुआ तो, अगर n नहीं हुआ तो हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। ठीक है बच्चे, अरे n की जगह पे m की जगह पे आप ऑप्शन से भी रख सकते हो, क्या दिक्कत है, हम उधर से ही रख ले तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत है आपको। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला गया है किसी समस्या को हल करने का अनुपात पक्ष के, बोला गया है a के पक्ष 3:4 तथा b के विपक्ष, विपक्ष मतलब नहीं, नहीं के पक्ष में 5:7 है। यदि a तथा b दोनों समस्या हल करने की प्रयास करे तो समस्या हल होने की प्रायिकता क्या होगा। सबसे पहले समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता निकालिए, सबसे पहले समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता निकालिए, और जब नहीं होने के हल निकल जाएगा तो संपूर्ण घटना निश्चित घटना एक होता है, एक में से नहीं को घटा देंगे तो पॉजिटिव हां का निकल जाएगा, समस्या सॉल्व होने की निकल जाएगा। आगे आइए बच्चे, बोला गया समस्या हल करने की, सबसे पहले एक ही पक्ष में, ये पक्ष वाला है तो पक्ष में कितना है तो 3, कितना में से हुआ टोटल 4 3 7 में से 4 3 7, तो पक्ष में नहीं होने के क्या होगा तो सबसे पहले नहीं का निकालिए, तो एक में से घटाइए या तो नीचे से ऊपर घटाइए, तो नीचे से ऊपर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4/7 होगा पक्ष में नहीं होने का, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई। इसको क्या करेंगे ए पर ये लगा देंगे। ठीक है बच्चे, आगे आइए, आगे बोला गया विपक्ष तो दे ही दिया है, ये कितना दिया गया विपक्ष 5, कितना में से तो 7 5 कितना होता है 12 में से, ये नहीं का। ठीक है, बी का दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट दिया गया है। ठीक है बच्चे,
अब बताइए समस्या नहीं होने की हल क्या होगा, तो 4/7 गुना में 5/12। ये नहीं का हुआ, ये किसका हुआ, नहीं का। सर 4 तिया 12 कितना हो जाएगा, 5/21। सर समस्या हल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 1 में से 5/21 घटा देंगे तो आप बताएंगे 21 में से 5 जाएगा कितना होगा, 16, 16/21। आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। एक बार फिर से, यही तो हम चाहते कि एक बार फिर से पूछो। देखिए सबसे पहले यस या नो की संख्या समझिए, यस या नो। तो अगर प्रोबेबिलिटी पी ए लिखा है तो ये यस होता है, पी डैश ए लिखा है ऊपर में तो ये नो की साइन होता है। क्या होता है, नो की साइन। तो मुझे सबसे पहले समस्या क्या बोला गया, समस्या हल होने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो समस्या हल होने की प्रोबेबिलिटी मैं भी आ रहा हूं, बिल्कुल आइए आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है। समस्या हल होने की प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले नहीं होने की आप प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो सर जी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ए दिया गया है, क्या है कि एक के पक्ष, पक्ष मतलब उसी के पक्ष में समस्या सॉल्व हो रहा है कितना, तो 3/4 3 7, टोटल जोड़ोगे रेशियो 7 होगा। तो 7 में से 3 होने की संभावना है, तो नहीं होने की संभावना आप निकालिए। नहीं होने की संभावना नीचे से ऊपर घटा देते हैं, यह तो ये नहीं है, ये यस है और ये नहीं है, तो नहीं वाला लीजिए कितना है, बिना पक्ष में 4 है, कितना में से 7 में से। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का निकालिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का निकालिए, विपक्ष है, विपक्ष मतलब नहीं होगा, पहला वाला विपक्ष है कितना, 5, और जिसके बारे में बोला गया वो पहला होगा, 7 5 12 में से ये हो गया। तो प्रोबेबिलिटी सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो नहीं होने का क्या होगा, तो ये दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं। 4/7 गुना में 5/12। सर जी इसको काटेंगे तो ये 3 होगा, ये 5/7 या 21। ये नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हुआ, प्रोबेबिलिटी नहीं होने का। और नहीं समस्या सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी, समस्या सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, होने की, होने की। तो सर जी होने की होगा, एक होता है संपूर्ण घटना, एक में से 5/21 घटा देंगे, या तो 21 में से 5 घटाइए, बात वही हुआ, तो 16/21 हो जाएगा। आंसर होगा 16/21। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मान दिया गया है, टेन थीटा पूछ दिया। हम चाहते कि इस जो आपके पास जो दिया गया है डाटा, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड किससे, तो कॉस थीटा से। तो आप यहां कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, साइन बटा कॉस क्या होगा, टेन थीटा। इसमें कॉस में डिवाइड करेंगे कॉस से तो ये 1 होगा, इसमें √2 कॉस थीटा डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, ये सीधा सीधा इस और चला जाएगा, तो टेन थीटा बराबर में हो जाएगा √2 - 1। सिंपल क्वेश्चन था, आंसर क्या हो गया, ए। आंसर क्या हो गया, ए। आगे बढ़ते हैं। यह बोला गया है कि त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई बताइए। सबसे पहले एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी का सभी का निर्देशांक दिया गया है, कितना है, 10 5 है, और ये कितना है, 8 और 4 है, ये कितना 6 6 है। मेरे प्यारे बच्चों, माध्यिका होता है कि किसी भी त्रिभुज की वर्टेक्स से आधार पे लाइन खींचोगे तो इसे 2 बराबर भागों में बट जाता है। मानिए माध्यिका क्या हुआ, तो डी हुआ, एडी। तो एडी की माध्यिका की अगर फॉर्मूला निकालना हो, माध्यिका की निर्देशांक निकालना हो, तो x1 + x2 बटा में 2, और y2 मिड पॉइंट का अगर निकालना हो, तो मिड पॉइंट का निर्देशांक निकालना हो तो y कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग, x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग। तो ये दोनों की आप बताओगे, जोड़ोगे तो 8 6 14, 14/2 करोगे 7 होगा। इसको जोड़ोगे तो सर जी 6 4 10 5 होगा, ये होगा। बोला जाता है कि माध्यिका की लंबाई बताइए, यही ए से डी की लंबाई बताना है। तो ए से डी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, √ डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 में से x1 को घटाना। सर जी 10 में से 7 जाएगा 3, 3 के स्क्वायर कितना होगा, तो 9। सर जी 5 में से 5 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो क्या होगा, 0। तो सर जी 9 की कितना होगा, 3 यूनिट। सीधा सीधा डिस्टेंस हो जाएगा, माध्यिका के डिस्टेंस 3 यूनिट होगा। कितना होगा बच्चे, 3 यूनिट। बोला यदि परीक्षण इतना इतना दिया गया है
इसकी माध्य 7 है, तो इनकी परीक्षणों का माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्य से क्या निकलेगा, तो सर x की मान निकलेगा। उसके बाद माध्यिका के लिए आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। सर जी माध्य होता है, माध्य मतलब औसत, औसत होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर सबको जोड़िए, सर जी 8 6 14 7 21, 21 होगा, 21 और 5 26, 26 4 कितना होगा 30। तो सर जी हो जाएगा 30 प्लस x बट्टा में संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर में कितना है 7, 6 7 42, 30 प्लस में x बराबर में 42। सर इस और जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12। x की मान क्या हो गया 12 बच्चे। तो x की मान 12, यहां पे 12 रखोगे। अब आपको माध्यिका निकालना है, तो आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में सजाइए। सबसे पहले छोटा कितना है 4, 4 के बाद है क्या 5, 5 की बाद क्या है तो 5 की बाद क्या है तो 6, 6 के बाद क्या है तो 6 के बाद आपका 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 12। तो आप देखिए कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 गो है। तो आप 2 इधर से लीजिए, 2 इधर से लीजिए। तो बीच में जो 2 संख्या बचा है, माध्यिका के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, इसी दोनों को बीच वाली संख्या ढूंढना। अगर मान लीजिए 7 को संख्या रहता तो बीच वाला आराम से ये निकल जाता, लेकिन 6 ही संख्या, तो 2 इधर साइड कर दिए, 2 इधर कर दिए, बचा ये दोनों, दोनों यही दोनों बीच का है, तो इसी दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो ये 13/2 का मतलब कितना होता है 6.5, कितना होगा 6.5। आंसर क्या होगा ए। बिल्कुल आइए बच्चे 4 नंबर क्वेश्चन अगेन। 4 तुम 4 में काहे फंसे हो बच्चे, ठीक है बाद में हम बता देंगे। आपको इतना बताएं कि पहले नहीं करने की प्रायिकता निकालना है, उसके बाद दोनों को गुणा करके जो आया एक में से घटा देंगे। तो फिर 4 से अब 4 वाले फिर से क्यों करें हम, बोला गया यदि बहुपद ये दिया गया है और शून्यकों का योग गुणनफलों, बोला गया दोनों का शून्यकों का योगफल, योगफल और गुणनफल परस्पर क्या है समान है, समान है, इक्वल है। तो अल्फा प्लस बीटा की मान होता है -b/a और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। मेरे प्यारे बच्चे तो दोनों का योगफल निकालोगे -b/a, तो -b/a और गुणनफल अल्फा प्लस बीटा हो गया, और अल्फा इंटू बीटा ये दोनों समान है c/a, c/a, a से a कट गया। तो इसको इधर लेके जाओगे तो 0 बराबर में -b इस और लेके जाओगे तो b प्लस c, b प्लस c की मान क्या हो जाएगा 0। आंसर क्या होगा बच्चे c। आगे आइए बच्चे, बोला जाता है 2 त्रिभुज है और ये दोनों त्रिभुज है। अब देखेंगे दोनों, पहले त्रिभुज बनाइए, कैसा त्रिभुज होगा इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले D है, E है, F है। दूसरा त्रिभुज क्या हो गया तो सर जी दूसरा त्रिभुज PQR। इसमें कुछ चीजें दिया गया, बोला गया एंगल D है बराबर Q का। तो ध्यान से देखिएगा एंगल D जो है ये वाला है, ये Q की बराबर है, तो Q की एंगल 1, इसका 1 लिए, इधर से 1 लिए। आगे बोला गया R एंगल E के बराबर है, R एंगल ये वाला, इस पे 2 लाइन लीजिए, E के बराबर है, E इसका लीजिए 2 लाइन। आगे बोला गया है कि जब ये दोनों एक त्रिभुज में 2 एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक है क्या होगा बराबर, इसका 3 लिए तो इसका 3 होगा। आप जानते हैं कि अब ये अगर तीनों एंगल बराबर हो जाता आपस में ये त्रिभुज सिमिलर हो जाता है, क्या होता है सिमिलर हो जाता है। पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का सिमिलर हो गया। आप जानते हैं तो कम आ रहा है, सेट प्रैक्टिस करते रहिए नंबर बढ़ेगा, ठीक है। अब सुनिए गौर से, अगर 2 त्रिभुज सिमिलर है तो 2 त्रिभुज सिमिलर है तो हम आपको समझाना चाहते हैं। अरे अर्थमेटिक कैसे पढ़ाए, हम पढ़ा देंगे, टेंशन ना ले, हम पढ़ा देंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। हम बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री क्लास लेकर आ रहे हैं, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ाएंगे, बिल्कुल बिना कोई पैसा का टेंशन ना लेंगे आप, ठीक है। बहुत लेवल में पढ़ाएंगे, बहुत जबरदस्त तरीका से पढ़ाएंगे, ठीक है। सुनिए गौर से बच्चे, हम जो समझाने की प्रयास कर रहे हैं उसे आप समझिए, ध्यान से सुनिए पहले गौर से। तो साथियों एक बात आप सुनने की प्रयास करेंगे, तो सर जी एक बात आप मुझे समझिएगा कि जब दोनों त्रिभुज सिमिलर हो
तो सिमिलर का प्रॉपर्टी होता है कि भुजा की अनुपात, संगत भुजा के अनुपात आपस में बराबर होता है। संगत भुजा के अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो सर जी अगर ये एंगल ए है, डी के सामने वाला अगर एंगल एक बार ले रहे हो तो क्या है, ई एफ। आप ये भी ले सकते हो, या तो 3 के सामने वाला क्या है, तो डी ई है। सर जी यहां 3 के सामने वाला भुजा डी ई है, इधर भी 3 के सामने वाला क्या है, क्यू आर है। आगे चले जाओगे, दूसरे में चले जाइए, ये 1 के सामने वाला, 1 के सामने क्या है, तो ई एफ है। इसमें भी 1 के सामने क्या है, तो बट्टा में क्यू आर है। सर अब बचा 2 के सामने, तो 2 के सामने क्या है, तो डी एफ है, डी एफ है। तो यहां भी 2 के सामने में क्या है, तो ये क्या है, ये पी है ना, पी क्यू है, क्या है, पी क्यू है। ये देखिए किसमें है, तो सर जी डी ई बटा में क्यू आर होना चाहिए, क्यू आर है नहीं, तो ये पहला ही गलत हो गया। बोला कौन सा सत्य नहीं है, ई एफ बटा में ई एफ, अरे भाई ई एफ पी आर होना चाहिए, पी आर। ये कहीं ना कहीं हम गड़बड़ लिख दिए क्या, एक सेकेंड, यहां से ये पी था ना जी सर जी, हमने कुछ गड़बड़ किया, एक सेकेंड, नाम में ये पी और आर, देखो यहां पे हमने कुछ गड़बड़ किया। ई एफ किस में था, एक एंगल के सामने ई एफ, एक एंगल के सामने ये क्या होगा, पी आर। देखो हमने क्या बोला कि यहां पे हमने क्यू इसको पढ़ लिया, पी आर होगा, पी आर, क्यू तो यहां था पी आर, तो ई एफ बटा में पी आर सही है। डी एफ बटा में पी क्यू, ये भी सही है, ये सही है। डी एफ बटा पी क्यू सही है। डी बटा में क्यू आर सही है, ये भी सही, ये भी सही, गलत एक ही को यही था, यही पकड़ा गया, पहला ऑप्शन ही गलत है। हाँ एंगल को देखकर लिखना पड़ता है, हम पढ़ा देंगे बच्चे जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये क्वेश्चन कंपेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए। कंपेंडो एंड डिविडेंडो कहता है कि ऊपर से उठाइए ऊपर में नीचे से उठाइए ऊपर जोड़ दीजिए। जो काम एलएचएस की तरफ करोगे, जो काम दाएं वही काम बाएं की तरफ करना होगा। जो काम दाएं के साथ करोगे वही काम बाएं के साथ करना पड़ेगा। एलएचएस में जो काम करोगे वही काम आरएचएस में करना पड़ेगा। तो सर जी इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो जैसे जोड़ेंगे इसको उठाकर तो साइन माइनस में और प्लस में कट जाएगा, कॉस कॉस 2 कॉस होगा, 2 कॉस होगा। ध्यान रखिएगा हम जैसे बता रहे हैं, या जिन बच्चे को ऐसे नहीं रहे इसको इधर गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें ज्यादा समय लगेगा। अब आप क्या कीजिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ के इसमें से घटा दीजिए, नीचे वाला से इसको घटाइए, जैसे घटाइएगा तो कॉस माइनस में हो जाएगा और साइन प्लस में हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो नीचे में हो जाएगा 2 साइन हो जाएगा। वही काम इधर कीजिए, इसको उठा के ऊपर जोड़े तो जैसे माइनस प्लस कटेगा तो ये 2 हो जाएगा। और हम क्या किए, इसको उठा के ऊपर वाले को उठा के नीचे में घटाए, इसको घटाएंगे -1 प्लस √3 होगा, तो -1 से कट जाएगा √3 2 √3 हो जाएगा, नीचे में 2 √3 होगा। आप कंपेंडो एंड डिविडेंडो पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ में आ गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कटेगा। कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा, ये 1 बटा √3 है। तो मेरे प्यारे बच्चे 1 बटा √3 कॉट किस एंगल के लिए वैलिड होता है, तो कॉट 60 डिग्री के लिए वैलिड होता है। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो गया। वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा समय लगेगा। और कंपेंडो एंड डिविडेंडो आपको सीखना चाहिए ज्यादा करके, आपको जो ये इसमें ट्रिगोनोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम एलएचएस की तरफ वही, केवल उठा के जोड़ो घटाओ, जो इच्छा करे वो कर दो, केवल जोड़ ही दो या केवल घटा ही दो। आ गया ये बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोला गया है सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिया। सुहित लिया विकास से और सुहित ने मूलधन में कुछ अपने तरफ से धनराशि उसमें जोड़कर मोहित को उतना ही अवधि, मतलब 3 वर्ष के लिए, उतना अवधि का मतलब 3 वर्ष के लिए ही 16% की दर पर साधारण ब्याज पर उसे उधार दे दिया। तो इस लेन देन में सुहित को 618 रुपया का लाभ हुआ। सुहित द्वारा बोला गया मोहित से उधार ली गई धनराशि ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। किसी से पैसा लिया 6300, उसमें क्या किया, कुछ क्वेश्चन को, कुछ रुपया को मिला दिया और वो अगला इंसान को 16% की दर से दे दिया सेम समय के लिए।
पता चला इस लेन देन में उसे 618 का लाभ हो गया। सबसे पहले समझिए, मान लीजिए कि सुहित ने इसमें x रुपया मिलाया, तो सर जी अगर 6300 रुपया धनराशि लिया और x रुपया मिलाया और अगले इंसान को वो दे दिया 16% की दर से 3 साल के लिए, समान समय के लिए, तो साधारण ब्याज में गौर से सुनेंगे, साधारण ब्याज में क्या होता है, समय और दर को गुना कर देते हैं तो वो ब्याज मिलता है। तो 16 या 48% इधर इतना राशि का 48% ब्याज मिला। लेकिन वो विकास से कितना रुपया लिया था, 6300, और उसे देना कितना होगा ब्याज के रूप में, तो 14 या 42% उसे ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। फिर भी इससे लेगा, इसको देगा, इस लेन देन में उसे माइनस करेंगे तो मुझे 618 रुपया का फायदा मिला। सर जी इसको गुना करेंगे, परसेंटेज से 00 कट जाएगा, 63 गुना 48 करेंगे, 8 तिया 24 के 4, बाकी हाथ में 2, 8 छके 48 और 4 तिया 12, 48 और 12 कितना हो जाएगा 60, 60 और 2 62 के 2, बाकी हाथ में 6, 6 चौके 24, 24 और 6 कितना होगा 30, 3024 हो जाएगा। सर इसमें गुना करेंगे तो 48x बट्टा में 100, परसेंट हटेगा तो 100। सर जी परसेंट से इसमें 00 कट गया, माइनस, ये दोनों गुना करेंगे सर जी हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 24 होगा, 6 चौके 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, ये हो जाएगा सर जी बराबर में 618। मेरे प्यारे साथियों ये हो जाएगा 48x बट्टा में 100, और इसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, बताओगे 14 में से 6 जाएगा तो 8 होगा, और यहां पे आप देख रहे हैं ये क्या बचेगा 1, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा जी 7, 7 होगा, 7 हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि 9 में से 6 जाएगा तो 378 प्लस में 48x बट्टा में 100 बराबर में 618। सर जी इसको इधर घटाएंगे तो 48x बट्टा में 100 होगा, सर जी ये 0 हो जाएगा। अब बताओगे 11 में से 4 जाएगा तो 7 हो, ये ठीक है 0 होगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना होगा बच्चे, ये गड़बड़ हो गया क्या जी, ये घटा देखिए तो गड़बड़ है कि सही है, 6300 प्लस 500, एक बार घटा देखो तो बच्चे, फास्ट पढ़ाइए, गजब हाल है यार, हम फास्ट पढ़ाने लगे दिमाग हिल जाएगा आपका, ठीक है 240, ठीक है सर जी 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 240, ठीक है बच्चे ये कटेगा तो 5 होगा, ये इस और जाएगा, x की मान कितना हो जाएगा 500, तो वो धन जो मिलाया था सोहित कितना मिलाया था 500, तो बोला सोहित द्वारा मोहित को उधार दी हुई राशि ज्ञात करे, तो बताओगे वो कितना धन उधार दिया था, सुहित द्वारा जो मोहित को जो धन दिया था, विकास से लिया 6300 और अपने मिला दिया 500, कितना हो जाएगा 6800 हो जाएगा। ये हुआ बेसिक, ये हुआ बेसिक। क्या आप इस क्वेश्चन को सेकंड में करना चाहते हैं, चाहते हैं तो यस लिखे, मैं इसको सेकंडों में करने के लिए सिखाऊंगा, जल्दी से बताओ क्या आप इस क्वेश्चन को सेकंड में करना चाहते हैं। तो जितने बच्चे चाहते हैं कि सेकंड में तो यस जरूर लिखेंगे और एक बार लाइक जरूर करोगे, पहले अच्छा लगेगा तब तो लाइक करना, छोड़ दो यस तो मन में है, क्या मिटा दूं, इसे मिटा दूं, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। इसका शॉर्ट बताइए, टॉनिक बता दे, टॉनिक, टॉनिक जी टॉनिक लगाता हूं, सुनो गौर से दुनिया वाले, मिटा देता इसको, मिटा दूं, एक लाइन आपके लिए, मिटाना चाहता हूं लिखे इस दिल से तेरे नाम को, मिटाना चाहता हूं लिखे इस दिल से तेरे नाम को, लेकिन भूल गए यार, टॉनिक चाहिए सर, ठीक है पहले मिटा देते हैं, भूले कुछ नहीं, हम आपको बता ही देते हैं, लाइन जोड़ ही देते हैं कि मिटाना चाहता हूं लिखे इस दिल से तेरे नाम को, कैसे किसी और का हो जाऊं, अभी तो डूबा हूं तेरे ख्यालों में,
आगे आइए, इसको मिटा देते हैं बच्चे। देखिए ध्यान दीजिएगा सर जी, अब इसे हम चाहते हैं शॉर्ट में करने के लिए। तो सबसे पहले बताओ, उधार लिया गया धनराशि 6300, इसी में कोई धनराशि, इसी में कुछ धनराशि मिला दिया गया है। क्या किया गया है? इसी में कुछ धनराशि को मिला दिया गया है। तो बच्चे ये धनराशि कुछ बढ़ गया होगा, तो सबसे पहले क्या मिला है उसे देखेंगे। लिया साधारण ब्याज की दर पे 14 तिया 42, 14 तिया 42% वो धनराशि उसे ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, लेकिन वो किसी और को दे रहा पैसा 16% की दर से 3 साल के लिए, तो 16 तिया 48। मेरे प्यारे बच्चे, यहां से ये स्पष्ट दिख रहा है, अगर मान लो कि कोई, ध्यान सुनोगे, कोई धनराशि नहीं मिलाता तो सीधा सीधा उसको कितना परसेंट का लाभ हो जाता? 6% का। किसका? तो यही 6300 का। तो सर जी अगर 6300 का 6% लाभ होता बिना पैसा मिलाए, याद रखो बिना पैसा मिलाए, तो सर जी कितने का लाभ होता? सर जी ये कट गया, सर जी कट गया, तो कट गया तो ये हो गया कितने का बच्चे? 6 तिया 18 के 8, 6 छक्के 36, 1 37। सर जी 378 रुपया का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 378 का। लेकिन रियली में आप मुझे बताओ कितने के लाभ हुआ? 678। कितना ज्यादा हुआ? कितना ज्यादा हुआ? कितना ज्यादा हुआ? सर यहां से देख रहे 0, 240 ज्यादा हुआ। क्यों 240 ज्यादा हुआ? क्योंकि आपने कुछ पैसा को मिलाया, उसमें आपने कुछ पैसा को मिलाया, उसी का ब्याज आप कमाए 16 तिया 48%। मान लीजिए कि x रुपया आप मिलाते, 16 तिया 48% ब्याज मिलता, और वही ब्याज हमारा 240 है। ये काटेंगे 5 होगा, x की मान मेरे प्यारे बच्चे 500 आ गया। यही हमारा टॉनिक है। तो टोटल धनराशि कितना दिया गया? ये 63 और 500 कितना हो गया? 6800 एक लाइन में। क्या बच्चे आप बताएंगे आया समझ में या नहीं? हमने क्या किया? नहीं समझ आया सर। सुनो फिर से, दुनिया वाले एक बार फिर से सुनो। सर जी लिया गया 16 तिया 14 तिया, अरे नहीं भूलोगे यार, क्या बात करते हो? पहले हमारी बात को सुनो गौर से। तुम लोग, आप लोग एक्स वाई से पढ़े हैं। अरे भाई साहब पहले सुनिए। आपने लिया 14% की दर से 3 साल, तो ब्याज बनेगा 14 तिया 42। आपने दिया 16% की दर से 16 तिया 48। अगर कोई पैसा नहीं मिला वो बैठे बैठे क्या फायदा होगा? 6%। किसका? तो 6300 का। तो सर जी हो गया 378 रुपया। लेकिन रियली में हुआ, रियली में हुआ कितने का? 618। अंतर कितने का आया? सर जी 240। तो तुम सोचो कि अगर पैसा नहीं मिलाए होते तो 378 का लाभ होता, लेकिन 618 का हुआ, 240 क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि हमें ब्याज मिला, जो पैसा हमने मिलाया अपने ओर से उसी का ब्याज मिला। तो अपने ओर से मान लो x रुपया मिलाया, तो x का आपने दिया था दूसरे को पैसा 16 तिया 48 से, तो वही उसी का ब्याज आया 16 तिया 48% की मान हुआ 240। हो गया? हो गया बच्चे? आ गया? शॉर्ट ही है। आगे आइए। आप जानते हैं बच्चे कॉट अल्फा प्लस में 10 बीटा की मान ये 1 हो जाएगा। क्यों? ये कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा की मान दोनों की एंगलों के योग 90 डिग्री हो जाए। क्यों? क्योंकि ये 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कट कर 1 हो जाएगा। तो दोनों के एंगल को जोड़ रहे तो 90 हो रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। -1/2 इसमें भी होगा। साइन और कॉस जोड़कर देखो ऊपर नीचे 90 हो रहा है, तो ये कट कर 1 हो जाएगा। तो 1/1 गुना क्या हो जाएगा? 1। तो 2 में से 1 जाएगा, 1/2 ही इसका आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सी। बोले किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो आप मुझे बताइए। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। आ गया ये बच्चे? लगा 10 थीटा की मान ये दिया गया है, ये दिया गया है बच्चे।
और आगे पूछ दिया 2 cot थीटा, सीधा सीधा इसको उलट दो ना, इसको पलटोगे तो cot थीटा होगा, ये पलटोगे 2/√3 + 1। अभी बताए थे कि सीधा सीधा इसका अगर मान लीजिए कि आप पलट दिए तो ये चीजें हो गया, रहने दीजिए यही होगा। इसको पलटे तो cot हुआ, इसको पलटेंगे तो 2/√3 होगा, यहां रख दीजिए बच्चे। तो यहां रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√3 पहले से था और आप कर दिए 2/√3 + 1 और प्लस में 1, ये क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4√3 होगा। इसको इधर सॉल्व करेंगे तो √3 + 1 और नीचे में √3 + 1, ये कितना हो, 4 1 5, 5√3 प्लस में 1, नीचे में √3 + 1। आंसर क्या होगा, 5√3 + 1 √3 + 1, ये हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। आंसर क्या होगा बच्चे, ए होगा। आगे आइए बच्चे, बोला एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 संतरा और 1 रुपए में 2 संतरे के खरीदे। देखो खरीदने की बात बोला गया है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। दो जगह से जब वस्तु अलग अलग लोगे तो वस्तु की क्वांटिटी सेम खरीदना होगा, अगर सेम नहीं भी रहेगा तो आपको सेम इक्वल करना होगा। क्या करना होगा बच्चे, इक्वल करना होगा। बच्चे आपने पहले संतरा लिखिए, आप 3 आर्टिकल खरीदे हैं 1 रुपया में, फिर कुछ आगे बढ़े 1 रुपया में 2 संतरा खरीदे, मतलब 2 आर्टिकल आपने खरीदा है 1 रुपया में। तो क्वांटिटी की संख्या सेम करो, तो सेम करने के लिए आप कुछ मत करो, ये 2 और 3 का एलसीएम लो, यानी कि 6। तो 6 बनाने के लिए इसे 2 से गुना, इसे 6 बनाने के लिए 3 से गुना, ये 2 को उठा के ऊपर गुना, 3 को उठा के नीचे गुना। यहां दुगुना फल खरीदोगे तो दुगुना दाम लगेगा, 2 रुपया लगेगा। 3 गुना फल खरीदोगे 3 गुना दाम लगेगा। ये टोटल होगा 6 6, इधर से भी 6 इधर से भी 6। आपने 6 संतरे ऊपर खरीदा, 6 संतरे नीचे खरीदा, तो 6 6 सभी को मिला दिए, 12 आर्टिकल हो गया। 12 आर्टिकल, ऊपर 2 रुपया नीचे 3 रुपया, 5 रुपया लगा। आगे बोला जाता है क्या कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन मतलब 1 दर्जन में 12 होता है। बोला जाता है ध्यान दीजिएगा, 12 दर्जन में मतलब 12 पीस में 1 दर्जन होता है। बोला कि 20% लाभ पर अगर बेचेंगे तो बताओ कितना रुपया में बेचना होगा, उसे किस राशि पे बेचना होगा। तो क्रय मूल्य मेरी 5 रुपया है और इसी पे हम 20% का लाभ करना चाह रहे हैं, तो 20% की फ्रैक्शन मान होता है 1/5। 5 की वस्तु पे 1 की लाभ कितना हो जाएगा, 6/5। किसका 6/5, क्रय मूल्य का। तो यही 12 आर्टिकल है, मतलब 1 दर्जन है, इसी का 6/5 पे हम वस्तु को बेच देंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 6 रुपया में 1 दर्जन बेचना होगा। 6 रुपया में 1 दर्जन, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, आपके ऑप्शन में नहीं है। आंसर क्या होगा, ई। आगे ये बोला गया रेखा, ये दिया गया है, एक रेखा है, रेखा कोई लड़की का नाम नहीं है, ये रेखा, ये वाला रेखा है, ये वाला रेखा है, ठीक है बच्चे, ये रेखा है, ठीक है। बोला गया ये रेखा है और ये आपका क्या, सर्किल का, ये वृत्त का इक्वेशन दिया गया। किसका है, वृत्त का जनरल इक्वेशन है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बोला गया है कि आपको प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, जल्दी से बताओ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि आप देखो, ऐसा करो कि जहां जहां x है वहां वहां इसकी प्रयोग कर दो। बेसिक से अगर बनाओगे तब, पहले बेसिक से बताते हैं, -3 को उधर कर दो, तो ये सर ये 4x बराबर में हो जाएगा 10 प्लस में 3y। x की मान हो जाएगा 10 प्लस 3y बट्टा में 4। अब जहां जहां x है वहां पर 10 प्लस 3y बट्टा 4 रखो और बनाओ, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आंसर आ जाएगा। हम कहते ऐसा मत करो यार, हम कहते कि ऐसा मत करो, बाय ऑप्शन से चलो, बाय ऑप्शन से चलो। जब ऑप्शन दिया गया है तो क्या इसकी सहारा नहीं ले सकते हैं, पहले इसी में रख के देखो, 4 रखेंगे, 4 चौके 16, y की मान ये x होता है, ये y होता है, 2 रखेंगे, 3 दूनी 6, 16 में से 6 जाएगा 10, सेटिस्फाई कर गया, इसको सेटिस्फाई करा लो। -2 है, -4 दूनी 8 होगा x, और y -6 है, ये कितना हो जाएगा, -6 3 18, -18 और माइनस पहले से था प्लस 18।
18 में से 8 जाएगा 10 होगा, ये भी सेटिस्फाई कर गया, इसमें सेटिस्फाई कर गया, ये होने की चांस है, इसमें करेगा क्या, 4 रखेंगे, ये 16 2 4 होगा, ये 2 दूनी 4 होगा, ये 2 4 दूनी 8 होगा, यहां पे ये कितना होगा जी, तो 4 दूनी सॉरी, ये y की मान, ये y x की मान 2 रखोगे, 4 दूनी 8 माइनस में, और y की मान 2 रखोगे, 4 दूनी 8 माइनस 20 माइनस प्लस, ये 6 4 ये 16 4 20 और प्लस 20 माइनस 20 0 आ गया, मतलब ये भी सेटिस्फाई करेगा, सब तरीका से ये सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर ए ही होगा। ऐसे क्वेश्चन में आंसर से ही, ऑप्शन से ही करेंगे बच्चे, पहला ऑप्शन ही हमारा सेटिस्फाई कर गया। आगे बोलता है 4 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से 50√3 मीटर दूर एक टावर स्थित है। देखोगे 4 मीटर प्लेटफॉर्म है ये, और इससे दूरी है 50√3 मीटर। बोला जाता है एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण मापा जाता है। एक टावर ये है, यहां से एक टावर का उन्नयन कोण मापा जाता है, कितना, ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर ऊपर प्लेटफॉर्म है। तो बोला जाता है कि टावर की ऊंचाई 54 है, टावर की ऊंचाई कितना, 54 है, तो यहां भी 4 होगा, तो ये यहां से यहां कितना होगा सर, 50 होगा, ये 4 है, तो बोला था टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण बताइए, थीटा मानिए, ये 50√3 है, तो यहां से यहां भी 50√3 होगा। तो आप tan थीटा लगा दीजिए, tan थीटा p/b, p 50 है और b कितना है, 50√3, ये कटेगा तो 1/3, तो tan थीटा 1/√3 कब होता है, तो सर 1/√3 किस एंगल के लिए होता है, 30 डिग्री के लिए होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। हो गया बच्चे, हो गया। आगे आइए मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, बोला गया एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ सकता है और आपको क्या पूछ सकता है, आयतन भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले साइड में क्या किया गया है, 50% का वृद्धि किया गया है। 50% का मतलब 1/2, 2 में 1 का वृद्धि, मतलब पहले भुजा 2 था तो अभी वृद्धि करके 2 में 1 वृद्धि किया है, 3 हो गया। तो सर जी एरिया सीधा सीधा एरिया होता है, स्क्वायर करने पे एरिया निकलता है। 2 की स्क्वायर करोगे 4, 3 की स्क्वायर करोगे 9। अगर आयतन पूछता तो आयतन पूछता क्यूब करते ये 8 हो जाता, आयतन अगर पूछता तो ये 8 होता, और इसकी क्यूब करते तो 27 होता, ये होता, लेकिन एरिया पूछा है तो एरिया में टेंशन नहीं लेना। 4 पहले था, अभी 9 हो गया, कितना बढ़ गया सर, 5 बढ़ गया, कहां से, तो 4 से। प्रतिशत लगाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे 100 से गुना, इससे काटेंगे तो ये 25, 25 पंचे क्या होगा 125%। आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। बोलो, अगर आयतन पूछता तो क्यूब करते और एरिया पूछा तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चे। सक्सेसिव भी लगा दीजिए, एरिया में सक्सेसिव भी लगता है, एरिया में आप सक्सेसिव लगा दो, ए प्लस चेंज इन एरिया, चेंज इन, अगर चेंज इन एरिया याद रखोगे, अगर प्रतिशत मान सिंपल हो 10%, 20%, 15%, लेकिन 16 से ही 2/3 रहेगा, तब सक्सेसिव लगाओगे तो फेरा में फंस जाओगे, तब ये वाला मेथड काम आएगा, ये वाला। सर यहां 50 रखेंगे, 50 50 100, और 50 गुना 50 होता है, कितना हो जाएगा, 50 गुना 50 2500 बट्टा में, ये कटेगा तो 125%, प्लस में आया तो इंक्रीज करेगा। याद रखना साथियों, याद रखना, अगर फ्रैक्शन डिफिकल्ट रहा, परसेंटेज डिफिकल्ट रहा, तब फ्रैक्शन से करना। हाँ, आगे ये बोला गया त्रिभुज एबीसी में बोला गया है एक कोई एंगल है जो कि 90 डिग्री है। एक त्रिभुज ले लीजिए, ये देखोगे यहां पे त्रिभुज होगा, त्रिभुज एबीसी, ये एंगल का मतलब त्रिभुज एंगल नहीं है, तो त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री हो। एक ये है, बोला गया ए 90 डिग्री, ए बी सी बोला जाता है 90 डिग्री है, ए बी की मान 6 है और ए सी की मान 8 है। एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, इसका दुगुना 6, इसका दुगुना 8, इसका दुगुना 10, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 होगा, ऑटोमेटिक है। बोला गया एडी बीसी पर लंब है, ये लंब है एडी, इसी लंब की लंबाई निकालना। हम आपको एक बार और बताए थे, एक बार और ऐसा क्वेश्चन बताए थे, 2 फॉर्मेट में पूछा जाता है, 2 फॉर्मेट में पूछा जाता है, कर्ण पे डाले गए लंबों की लंबाई, 2 फॉर्मेट में पूछा जाता है, दोनों फॉर्मेट को याद रखोगे। ये मान लीजिए P, इसको भी P मान लीजिए, अभी सॉरी P मत मानो,
ये मान लीजिए L, इसको भी L मानिए, ठीक है बच्चे। ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। कर्ण पे डाले गए लंबों की लंबाई अगर निकालना L की लंबाई तो P गुना B बटा में H। अगर ये सब दिया रहे तो, अगर ये सब ना दिया रहे तो केवल ये x दिया रहे और ये y दिया रहे, तब सर क्या होता है, तो L स्क्वायर बराबर में x गुना y होता है। मतलब यहां से यहां गुना और यहां से यहां गुना, L स्क्वायर बराबर में। ये समझ में आया? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, अभी बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज लेकर आएंगे और वो भी एडवांस का धुआंधार तरीका से, एकदम जो है जबरदस्त तरीका से जो है उड़ाएंगे। नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? ये फार्मूला आपको बता रहे, थ्योरम बता रहे हैं, थ्योरम बता रहे। कर्ण पे डाले गए लंबों की लंबाई अगर निकालना रहे, अगर ये लंब दिया रहे, आधार दिया रहे, कर्ण दिया रहे, तो सीधा सीधा कर्ण पे डाले गए लंबों की लंबाई P गुना B बटा H होता है। अगर कर्ण और लंब कुछ ना दे, केवल इसकी लंबाई दे दे अलग अलग, और कर्ण पे डाले गए लंबों की लंबाई पूछ दे, तो L स्क्वायर बराबर में ये दोनों की गुणनफल होता है, ये दोनों की गुणनफल होता है। मतलब अब आपको प्रूफ बता दे, आना ज्योमेट्री की क्लास में प्रूफ बता देंगे, गजब हाल है यहां पे। मतलब प्रूफ हम पढ़ाने के लिए आए हैं, प्रूफ बताने में आधा घंटा लगेगा और सारा इसमें बहुत कुछ प्रूफ करना होगा। प्रूफ बता दीजिए सर। सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखो, लंबों की लंबाई क्या होगा, 6 गुना 8। अगर इसकी लंबाई निकालना है तो 6 गुना 8 बटा 10, सीधा सीधा 8 छक्के 48, ये होगा आंसर। क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। हाँ, प्रूफ के लिए 999 का बैच। कोई बैच मेरा लेने की जरूरत नहीं है, कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल वादा करता हूं आपसे फ्री में पढ़ा कर जाऊंगा यूट्यूब पे, लेकिन इसी अमाउंट में सारे बच्चे को रहना होगा। कोई बच्चे, अगर सारे बच्चे को लाइव रहोगे, जिनको लगता है कि हम ज्योमेट्री में बहुत जानते हैं, तो एक बार मेरे क्लास में बैठ जाना, बहुत ज्यादा आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जान जाओगे उसमें। ऐसा नहीं होगा कि आप नीचे जाइएगा, अगर 2-4 घंटा पढ़ लीजिएगा मजा आ जाएगा। प्रूफ के लिए टॉनिक बैच लीजिए। नहीं बाबा, उसमें प्रूफ नहीं, उसमें कहां ये सब क्वेश्चन आता है पीआरटी में? नहीं 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 नहीं, पीआरटी में ये सब नहीं आता है। बोला किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दुगनी है। बोला क्या है, किसी भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है, दुगनी है। चौड़ाई x है तो लंबाई उसकी दुगनी होगा। बोला गया विकर्ण, तो आप जानते हैं घन आयत का विकर्ण L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है डायगोनल, और ये दिया गया है 6√5 है। तो L स्क्वायर कितना है, तो 2 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर होगा, ये x स्क्वायर होगा, और ये है 6√5 है। विकर्ण की तुलना विकर्ण से ये होगा 5√5x होगा, x स्क्वायर की वर्गमूल निकल जाएगा, ये 6√5, इससे ये कट जाएगा, x की मान हो जाएगा 6। अगर x की मान बच्चे 6 हुआ तो आप बताओ परिमाप पूछा गया है, तो ये हो जाएगा लंबाई 6 दूनी 12 और चौड़ाई हो जाएगा 6। आप पेरीमीटर जानते हैं, आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 लंबाई और चौड़ाई जोड़ेंगे 6 और 12 18 होगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 मीटर होगा। कितना होगा बच्चे, 36 मीटर होगा। आगे आइए, आगे आइए। बोला गया एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं, एक वृत्त है इसकी 2 जीवाएं हैं, एक ये है एक ये है। बच्चे ए बी है और सी डी है, और ये एफ पर विभाजित करता है। तो याद रखेंगे हमेशा कि ये अगर 2 जीवा एक दूसरे को कहीं पे विभाजित करता है, तो इसकी देखो ए एफ यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, फिर एफ बी, ए एफ गुना एफ बी बराबर में सी एफ गुना में डी एफ, गुना में डी एफ, गुना में क्या होगा, डी एफ, गुना में क्या होगा बच्चे, डी एफ। सही है या गलत है? ध्यान दीजिएगा, ए एफ गुना में बी एफ बी बराबर में होगा सी एफ आधा आधा, मतलब इधर इधर डी एफ गुना में। तो सर जी जिसकी मान दिया गया ए एफ की मान दिया गया 4, बी एफ की मान 6, सी एफ की मान दिया गया 3 और डी एफ की मान मानिए x, सी डी की मान यहां से यहां तक, तो x की मान निकालो, 3 में जोड़ दोगे आ जाएगा। तो सर जी बताओगे ए एफ की मान 4, बी एफ की मान 6, सी एफ की मान 3 और डी एफ की मान x, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, x की मान आ गया 8, मतलब डी एफ की मान 8 आ गया। तो सी डी की मान हो जाएगा 8 + 3,
8 + 3 11, कितना हो जाएगा बच्चे 11, बोलिए हाँ या ना, कितना हो जाएगा 11। चलिए रात थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, अब बिना कमेंट देखे हुए आपका क्लास बहुत अच्छा लग रहा है सर, यही बात आप कमेंट सेक्शन में वीडियो कटने के बाद एक अच्छा कमेंट जरूर करोगे, आपसे उम्मीद है एक अच्छा कमेंट आप जरूर करोगे। मैं सारे क्वेश्चन का 2 तरीका में बताऊंगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा। देखिए रात थोड़ा ज्यादा हो रहा है, अब इसके बाद हम कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे। बोला गया है एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाता है, 5 से कितना बढ़ा तो 10 हो गया। बोला जाता है जब उसमें अधिक हवा डाला जाता है तब ऐसा हुआ, 5 से त्रिज्या बैलून फूलता है जो कि हो गया 10। बोला गया मूल गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल और फूले हुए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। मेरे साथियों कर्व सरफेस एरिया बोला गया है, तो कर्व सरफेस एरिया सबसे पहले आप मुझे बताइए गोला का, तो गोला का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है। छोटे गोले का एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, r कितना है 5 के स्क्वायर, और बड़े गोले का हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, r कितना हो चुका है उसका 10 के स्क्वायर। सर 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 होगा और 10 के स्क्वायर 100 होगा। सर इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1:4 होगा, जो कि हमारा मूल बेलन की मूल गोले की अगर टोटल सरफेस एरिया 1 होगा तो जो बढ़ा हुआ गोला है उसकी एरिया 4 होगा। ठीक है बच्चे, एरिया की बात बोला, वॉल्यूम की बात नहीं बोला। इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो सेकेंड मेथड से, कैसे, तो त्रिज्या अगर हमारा 5 से 10 हो गया है, मतलब अनुपात 1 और 2 हुआ है, तो एरिया स्क्वायर करने पे आता है, सीधा स्क्वायर करोगे 1 होगा 4 होगा। अगर कोई आयतन पूछ देता आयतन में क्या परिवर्तन होता, तो आयतन क्यूब करने पे आता है, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब क्या होता है 8। फार्मूला की जरूरत नहीं है, एरिया ये होता और आयतन पूछता तो 1:8 होता है, आयतन क्या होता है 1:8 होता। ठीक है बच्चे, एक बच्चे बड़ा अच्छी बात उसमें लिखा हुआ था कि सर आप उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं तो बता दीजिएगा, तो हम बिल्कुल अब कुछ जो क्वेश्चन रिलेटेड बनेगा तो बिल्कुल हम बताएंगे। ठीक है बच्चे, बिल्कुल हम बताएंगे। चलिए जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि गोले की आयतन क्या होता है, गोले की आयतन क्या होता है, गोले की आयतन क्या होता है, गोले की आयतन क्या होता है बच्चे। चलिए हम लिख देते हैं, गोले की आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। चलिए सबसे हम पूछते रहेंगे, कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे, कुछ ना कुछ हम पूछते रहेंगे। आयतन पूछेगा तो क्यूब करेंगे और एरिया पूछा तो सीधा स्क्वायर करने पे आंसर आता है। आगे बोला गया है कि ABCD एक वर्ग है, बहुत अच्छी बात है। बोला गया Q इसके अभ्यंतर मतलब अंदर है, Q कहां पे है बच्चे, तो इसके अंदर में है, अभ्यंतर है। एक ऐसा बिंदु है जो कि Q एंगल QAB समबाहु है, मतलब इक्विलेटरल है। वहां पे बोला गया एक ऐसा बिंदु है जो कि QAB समबाहु है, त्रिभुज न देना चाहिए, त्रिभुज देना चाहिए। बोला गया ABCD एक वर्ग है, ठीक है हम देख लेते हैं। एंगल A जो है वो समबाहु है, समबाहु मतलब यहाँ पे त्रिभुज होना चाहिए, कि त्रिभुज जो भी बनेगा सबसे पहले वर्ग बनाइए। तो आप जानते हैं कि वर्ग होता है सभी भुजा बराबर होता है, A B C और D। मानिए अंदर में Q एक ये बिंदु है, ठीक है बच्चे, तो बोला गया Q के अभ्यंतर बोला गया है त्रिभुज QAB एक समबाहु है। देखिए ये सही हमने पढ़ा, ये एक कैसा त्रिभुज है समबाहु, जितना समबाहु की सभी भुजा बराबर, जो वर्ग की भुजा होगा वही समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज में एक स्पेशल केस होता है क्या, कि सभी एंगल 60 डिग्री का होता है, सभी एंगल आपस में कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री। और आगे पूछा गया QCB, Q एंगल ये है QC, इसको मिला दीजिए QCB ये एंगल। मेरे प्यारे साथियों ये एंगल मिलाने से पहले आप जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये 90 पूरा, तो ये अंदर में 60 है तो ये कितना होगा, तो सर ये 30 होगा। एक बात आपको और बताते हैं, ये भुजा जितना होगा उतना ये होगा, क्यों, क्योंकि ये वर्ग की भुजा के ये बराबर है, तो वर्ग की भुजा सभी जगह बराबर होगा, ये दोनों भी बराबर होगा। तो एक त्रिभुज की दो भुजा अगर बराबर हो तो दोनों कोण भी बराबर होता है, ये अल्फा तो ये भी अल्फा होता है। ये अगर 30 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक कोण 30 डिग्री का है तो बचा कितना, तो 150। तो 150 जो होगा दो बराबर भागों में बट जाएगा, 75 75 होगा। मेरे प्यारे साथियों ये भी 75 होगा तो ये भी 75 होगा।
दोनों क्या होगा 75 75 होगा। आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर दिया गया है 32। बहुत बढ़िया वाली बात है, दो वर्ग है उसकी क्षेत्रफल के अंतर 32 है। यदि उनकी भुजाओं की अंतर 4 है, दोनों की भुजा अलग अलग है, तो दोनों वर्गों की बोला गया दोनों वर्गों की भुजाओं की मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। पहला वर्ग की भुजा ए मानिए, दूसरा वर्ग की बी मानिए। मेरे प्यारे साथियों तो आप याद कीजिए दोनों वर्गों की भुजा की अंतर बोला गया दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, तो पहला का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, दूसरा का क्षेत्रफल बी स्क्वायर, क्योंकि भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर दोनों के अंतर लेंगे कितना हो जाएगा 32 होगा। और बोला गया है कि दोनों के क्षेत्रफल के अंतर 32 है और दोनों भुजाओं के अंतर भी दिया गया है। ये चलिए इसको थोड़ा यहां से लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में कितना है 32 है, और दोनों भुजाओं के अंतर कितना है 4 है। पहला वर्ग की भुजा ए, दूसरा वर्ग की भुजा बी। साथियों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया था, आंसर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर में कितना 32, और इसकी मान दिया गया 4। इस 4 से इसको काटेंगे 16 बार में, मतलब a प्लस बी की मान साथियों आ गया 16। a और a माइनस बी की अंतर कितना है 4। दोनों को अगर जोड़ देंगे ये कट जाएगा, सेम चीजें हैं, तो 2a बराबर में 20, तो a की मान हो जाएगा 10। अगर a की मान 10 इस और घटाएंगे तो b की मान क्या हो जाएगा 6। तो मेरे प्यारे साथियों पूछा गया क्या कि तो दोनों वर्गों की भुजाओं की मान ज्ञात करें, तो आंसर क्या होगा 10 और 6। 10 और 6 बताइए आंसर इसका क्या होगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या 32, सॉरी 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 सॉरी, सही बोले काटने में गड़बड़ी हुआ है। क्या हुआ काटने में मेरी मिस्टेक हो चुकी है। ये सब कुछ ठीक है। 4 से इसको अगर हम काटेंगे तो 8 चौके 32 होता है। 8 चौके 32 कितना होता है 8 बार में, ये 8 होगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 12 होगा, तो ये 6 होगा। ए अगर 6 होगा यहां रखेंगे तो बी की मान 2, ए अगर 6 तो बी की मान 2। आंसर क्या होगा सी। बहुत अच्छा बच्चे, बहुत खूब, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुत खूब, ए की मान पहला भुजा 6, पहला वर्ग की भुजा 6 तो दूसरी वर्ग की भुजा 2 होगा। आगे आइए साथियों, बोला गया साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पे निवेशित एक धनराशि अपने मूल्य में 50% का वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। अपने मूल्य में बच्चे कितना परसेंट का वृद्धि करना है, तो 50% का वृद्धि करना है, कुछ नहीं करना है, तो 50% का वृद्धि करना है। मतलब अपने अगर 100 होगा तो ये कितना वृद्धि होगा, तो 50 का वृद्धि। मतलब मानिए अगर मूलधन पहले 100 होगा तो अभी 50 का वृद्धि करेगा तो अमाउंट हो जाएगा 150। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। कितने समय में ऐसा हो जाएगा साथियों। मूलधन 100 माने हम कितना माने 100, और हो गया कितना 50% का वृद्धि तो 150 साथियों। तो यहां से ब्याज कितना बना, साधारण ब्याज है सर 50 बना। मेरे प्यारे बच्चों तो आपसे समय पूछा था, समय बराबर में होता है ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना समय बटा में मूलधन गुना दर। अगर समय पूछा तो दर, और समय पूछेगा तो दर होगा नीचे में, और दर पूछेगा तो नीचे में समय होगा। ब्याज गुना 100, ब्याज कितना है 50, समय कितना है ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन कितना है 100 गुना में दर कितना 6%। मेरे प्यारे बच्चे ये कट जाएगा, आप जानते हैं 2 से काटेंगे 3 होगा, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 बटा 3 8.1 बटा 3 वर्ष का समय लगेगा। आंसर क्या होगा सी होगा। बोलिए हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चे। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे साथियों, ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे, आपस में युद्ध नहीं करेंगे। सारे बच्चे लोग प्यार से पढ़ते रहिए, मस्त में पढ़ते रहिए। उम्मीद है कि जब तक हम डिस्कशन करा रहे हैं तब तक कोई तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे। और आपकी एक डिमांड था कि सर लेवल बढ़ा दिया जाए, तो बिल्कुल हमने आगे निर्देश दे दिया। 1 से 2 दिन में आपको लेवल में उछाल देखने को मिल जाएगा।
और जितना लेवल बढ़ेगा आप भरोसा रखिए, जितना लेवल, अगर आप मेरे ऊपर भरोसा रख रहे हैं, जितना लेवल बढ़ेगा मेरा बताने के तरीका उतना ही इजी हो जाएगा। फिर भी आपको लगेगा, आपके लिए वो लगेगा, लेकिन जब हम बता देंगे तो लगेगा सर इतना आसान था। हम तो बोले हैं कि लेवल एकदम चाप के देने के लिए, 2 4 5 स्टेप आगे निकालने के लिए, और वो लेवल आपको देखने को मिलेगा साथियों, वो लेवल आपको देखने को मिलेगा। आप परेशान नहीं होइएगा, भरोसा रखिएगा, विश्वास रखिएगा। हमें भी अच्छे तरीका से मंजिल की रास्ता दिखाने आता है, और साथ में चलकर, कुछ दूर चलकर हम आपकी रास्ते को, जो कठिन रास्ता है उसे हम आसान करने की प्रयास करेंगे। बस आपकी साथ चाहिए। अगर आप मुझे साथ सपोर्ट करते हैं थोड़ा बहुत, जब तक हम आपके बीच है, हम हमेशा के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं, जब तक अमरजीत सर आपके डिस्कशन लेने नहीं आ जाते हैं तब तक हम आपके बीच हैं बच्चे। और हमसे नफरत मत कीजिए, क्योंकि हम सबसे प्यार से बात करते हैं, सबसे हम प्यार करते हैं। दुश्मन भी हो मेरा तो हम उससे भी प्यार करते हैं। तो हम आपसे भी यही चीज सिखाना चाहते हैं, आपको भी यही चीज सिखाना चाहते हैं कि आप हमसे नफरत मत कीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा, फायदा रहेगा बच्चे। लेकिन कुछ बच्चे हमसे बेहद नफरत करते हैं, जो कि गलत बात है। ठीक है बउआ, ध्यान दीजिएगा। बोला गया एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप सीधा सीधा जैसे रोम्बर्स आया, समचतुर्भुज की एरिया क्या होता है आप जानते होंगे, 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरी विकर्ण होता है। बोला गया भुजा दिया गया, विकर्ण दिया गया, एक ही विकर्ण है जबकि 2 विकर्ण की जरूरत है, तो दूसरा विकर्ण भी निकाल लेंगे। एक समचतुर्भुज होता है, और इस समचतुर्भुज की कई सारे नियम होता है कि इसकी विकर्ण जो होता है एक दूसरे को लंब द्विभाजित करता है, 90 डिग्री पे 2 बराबर भागों में विकर्ण को बांटता है। पहला विकर्ण अगर 24 है तो ये 12-12 बट जाएगा। साथियों समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होता है, 13-13-13 सब होगा। तो यहां से एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, एक त्रिभुज ये दिख रहा होगा, सर जी ये 90 डिग्री है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब होगा। आप जानते हैं एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, अगर ये 12 है, ये 13 है तो ये 5 होगा। तो अगर यहां से यहां 5 है तो इधर भी 5 होगा, मतलब दूसरा विकर्ण 10 हो जाएगा। तो एरिया होगा सीधा सीधा 1/2 पहला विकर्ण, 12-12 पहला विकर्ण, 24 दूसरा विकर्ण, 5-5 10 होगा। सर जी इससे इसको काटेंगे 12 होगा, 12 गुना 10 करेंगे 120 हो जाएगा। आंसर क्या होगा बच्चे? बी होगा। बोलिए हाँ या ना। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आगे आपके पास एक आंकड़ा दिया गया है माध्यिका निकालने का। तो माध्यिका निकालने से पहले एक बात याद रखेंगे। क्या बात रखेंगे साथियों? कि जो भी डाटा ऑब्जर्वेशन दिया गया है उस डाटे को पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। हम प्रयास करते सभी डाटा को आरोही क्रम में ही सजाने का, बढ़ते क्रम ही सजाने का, और उसको काउंटिंग करते हैं। अगर उसकी काउंटिंग ऑड आया तो सीधा सीधा बीच बार निकल जाएगा। जैसे 11 आया तो 5 इधर से 5 इधर से, जो छठा संख्या बीच में होगा वही हमारा माध्यिका होगा। अगर हमारी काउंटिंग इवन आया, सम संख्या आया, 10 आया, तो 4 इधर से 4 इधर से, जो बीच में जो 2 संख्या बनेगा उसी दोनों को पकड़ के जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। मेरे प्यारे साथियों, तो सबसे पहले इस डाटा को आप प्रयास करें सजाने का आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा मेरे पास कितना है? तो 20 है साथियों। डाटा को 20 लिखे। उससे के बाद क्या है? तो 30 है। उसके बाद क्या है? तो 40 है। क्या है बच्चे? 40 है। आप देखते जाओगे बताते जाओगे। 40 है। उसके बाद क्या है? तो साथियों 50 है। क्या है? 50 है। 40-50 हो गया। उसके बाद क्या है? 50 2 बार है। 50 कितने बार है? तो 2 बार है। 50 को 2 बार लिखेंगे। उसके बाद कितना है? 70 है। उसके बाद 70 है। उसके बाद क्या है? तो 80 है। उसके बाद क्या है? तो 90 है। देखिए टोटल डाटा लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे प्यारे बच्चे 8। तो 8 है तो 3 संख्या इधर से लीजिए, 3 संख्या इधर से लीजिए, बीच में यही दोनों जो बचा, माध्यिका निकालने के लिए यही दोनों की काम है। तो माध्यिका निकालने के लिए यही दोनों को जोड़ देंगे। 50 + 50/2, 100/2 करेंगे तो माध्यिका आ गया 50। ये अभी यही नहीं पूछा है, ये पूछता तो आंसर 50 होता। बोलता है कि 30 के स्थान पे 120 से प्रतिस्थापित किया जाए, मतलब बदल दिया जाए।
तो 30 की स्थान यहां हटा दो, डिलीट कर दो। अब 120 रखो तो 120 की स्थान यहां होगा नहीं, आरोही क्रम में सजाओगे तो सबसे अंतिम में होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या वो हो जाएगा। तो 20 इसको सजा लो, 20, 40, फिर 50, फिर 50, फिर क्या 70, फिर 80, फिर 90, साथियों 120। एग्जाम में उतना नहीं करना है, एग्जाम में डायरेक्ट इसको 120 लिखेंगे, डायरेक्ट यहां से 50 और 70 को जोड़ के दूसरे भाग देंगे। अभी मेरे पास समय है तो हम लिख दे रहे हैं, 3 संख्या इधर से, 3 संख्या इधर से, 2 संख्या बचा, तो यही माध्यिका हमारा न्यू माध्यिका होगा। क्या होगा? नया माध्यिका। माध्यिका कितना हो जाएगा बच्चे? साथियों 50 + 70/2 कितना होगा? 50 + 70/2, 7 5 12 120, मतलब 60। यही नहीं पूछा है, बोला दोनों माध्यिका की माध्य बताए। माध्य मतलब होता औसत, औसत होता सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब डाटा का योग। एक 50 है, एक 60 है, तो 50 + 60 कितने डाटा हुआ? तो 2, 110/2 करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा? 55 होगा। आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? ए होगा, 55 होगा। फास्ट कीजिए सर जी, क्या सही है ये? कोई दिक्कत नहीं है बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हम लोग करेंगे। देखेंगे, बोला गया आगे कि 2 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या के एक गोलाकार पात्र की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता मतलब होता है क्या? आयतन निकालना। क्या निकालना बच्चे? आयतन निकालना। तो सर जी एक बात आप मुझे बताइए, बाहरी त्रिज्या, ये गोला है, मानकर चलिए कि बाहरी त्रिज्या बड़ी आर मुझे दिया गया है 9, लेकिन इसकी मोटाई 2 दिया गया है, तो आंतरिक त्रिज्या 9 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 7। और अंदर के ही आंतरिक त्रिज्या का ही अंदर ही धारिता होता है, अंदर ही पानी उनी रखेंगे, तो धारिता जैसे बोला जाएगा तो समझना आंतरिक आयतन ही पूछा है। तो आंतरिक आयतन, गोले की आयतन होता 4/3 πr³। तो बाहर की नहीं पूछा है, अगर मेटल की आयतन पूछता तो यही क्वेश्चन बन जाता 4/3 πr³ माइनस में r³। मेटल धातु की आयतन, मतलब इतने धातु की जो मोटाई वाला जो आयतन होता उसका पूछता तो ये बनता, ये फॉर्मूला लगता। सर जी 4/3 पाई की मान 22/7 का प्रयोग करेंगे, r³ कितना है? 7 × 7 × 7 है बच्चे। साथियों इससे ये कट जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप काटना चाहोगे तो जल्दी से सबको गुना करके, मुझे जल्दी से गुना करके बताओ। 7 7 49, 49 × 8 करो। 49 गुना अगर 8 करते हैं तो 9 8 72 के 2 हो जाएगा, बाकी अंत में 7, 8 चौके 32, 32 और 7 39 होता है। अब बच गया 11। क्यों ऐसा किए बता रहे? 11 से गुना करने का तरीका आसान होता है, 2 का 2 और इसको इसमें जोड़ दो, 9 2 11 का 1, फिर इसको इसमें जोड़ो तो 9 3 12 और 1 13, फिर 3 को लेकर जाएगा 4, 4312/3, इससे इसमें भाग देंगे, 1 होगा, फिर 13 होगा, 4 तिया 12 होगा, फिर 3 तिया 9 होगा, 7 तिया 21, 3 3। सर जी हमारी जो आयतन हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये आयतन होगा। 27 की आंसर ये हो गया। मेरे प्यारे बच्चों कोई तरह का दिक्कत है तो बताएंगे। आगे ये बोला गया 2 संख्या के अंतर दिया गया 1365 है। कितना है बच्चे? 1365 है। बोला गया बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है, भागफल 6 प्राप्त होता है और शेषफल 15 प्राप्त होता है। छोटी संख्या क्या है? मेरे प्यारे बच्चे छोटी संख्या को, छोटी को आप मानिए, छोटी को मानिए x, तो बड़ी संख्या क्या होगा? तो सर जी दोनों की अंतर इतना है, तो सर जी इतना प्लस में x, बोलो हाँ या ना? सर इसमें ये दोनों की अंतर लोगे तो ये घट जाएगा, ये होगा अंतर। मेरे प्यारे साथियों आपसे बोला गया है कि छोटी संख्या से भाग दिया गया किसमें? तो बड़ी संख्या। बड़ी संख्या यही था, ये भागफल होता और नीचे में शेषफल। भागफल हमारा दिया गया कितना है? तो 6 है, शेषफल हमारा 15 है। इसमें भाग देने के बाद आप जानते हैं कि भाज्य बराबर में होता है, भाज्य बराबर में होता है भाजक गुना में भागफल प्लस शेष। देखिए बच्चे हम पूरा डिटेल लिखकर करा रहे हैं, डायरेक्ट अगर हम पढ़ाने लगे
तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन में लेवल ही नहीं है, हम हवा में क्वेश्चन को उड़ाते हैं। तो हम हवा में अभी नहीं उड़ा रहे हैं, पहले हम जो है आपको डायरेक्ट हम जो है क्या कर रहे हैं, बेसिक बाय बेसिक, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम कराते हुए जा रहे हैं। जब 2-4 दिन मेरा और हो जाएगा तो लगेगा कि आगे मुझे कंटिन्यू इसे करना है सेट को। तो जब आगे आप निर्देश दे देंगे, सर भी बोलेंगे कि ठीक है 2-4-10 दिन और आप कंटिन्यू कर लीजिए, तो हम तरीका आप ये सब सीख जाइएगा, मेरी भाषा को आप समझने लग जाइएगा, तब हम जो है अपना तरीका फिर लगाने लगेंगे। लेकिन अभी तब तक यही सब हम बताएंगे, और लेवल भी हमने बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। ठीक है बच्चे, तो भाजक कितना है, भाज कितना है मेरे प्यारे बच्चे, जिसमें भाग दिया जाता है वो 1365 है प्लस x है, और भाजक जिससे भाग दिया जाता है x है। भागफल हमारा 6 है, शेष हमारा 15 है। ये 6x है, इधर लेके आओगे तो 6x में से x जाएगा तो 5x होगा, और 15 इसमें से घटा दोगे 0 5 1350 हो जाएगा। x की मान इसको काटोगे 5 दूनी 10, 7 5 35, 270 होगा। हमने x को ही छोटी संख्या माना है, हमने x को ही छोटी संख्या माना है, तो छोटी संख्या पूछा था जो कि 270 होगा। कितना होगा, तो 270 होगा बच्चे। आइए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थी। आइए देखिएगा, महत्तम समावर्तक, इसका एलसीएम भी पूछता है और एचसीएफ भी पूछता है दशमलव का। तो सबसे पहला मेथड से ही जो हम बताएंगे उसी को बनाना है। सर दशमलव उड़ाएंगे तो 0 0 होगा, दशमलव सबसे पहले उड़ा लेना है। और दशमलव की अगर एचसीएफ हो या एलसीएम निकालना हो तो आपको एक काम करना है, जीरो की संख्या समान करना है नीचे में, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जीरो की संख्या ऊपर नीचे समान कर रहा है, यहां 2 0 यहां भी 2 0, तो यहां 2 0 होने के लिए 1 0 अपने मन से लीजिए, 1 0 नीचे लिए तो 1 0 ऊपर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास संख्या आ गया 108/100, आगे आ गया 36/100, आगे आ गया 90/100। अब साथियों एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। जब संख्या आप जानते हैं समान रहे तो नीचे में सभी जगह 100 100 है, तो एलसीएम भी 100 और एचसीएफ भी निकालोगे तो नीचे तो टेंशन ही नहीं लेना है, क्यों सभी बराबर है, 100 ही होगा। ऊपर के एचसीएफ निकाल दो, तो ऊपर के एचसीएफ निकालोगे साथियों तो ये स्पष्ट दिख रहा है, 18 6 के 118, 18 दूनी 36 और 18 5 90, मतलब 18 से सभी संख्या कट रहा है, मतलब 18 ही कॉमन है, तो 18/100 होगा। 2 अंक के बाद दशमलव जाएगा, 0.18 हमारा आंसर होगा। एचसीएफ फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना रहे तो ऊपर में एचसीएफ नीचे में एलसीएम, अगर एलसीएम निकालना रहे फ्रैक्शन का तो ऊपर में एलसीएम नीचे में एचसीएफ। इसी का अगर एचसीएफ एलसीएम पूछता तो एलसीएम बटा एचसीएफ करते, क्या करते, एलसीएम बटा एचसीएफ करते। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। एक बात हम आपको इस क्वेश्चन की शकल देखते हुए हम आपको बताना चाहते हैं, इफ यदि a प्लस बी प्लस सी की मान कहीं 0 दिखाई दे दे तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में सीधा सीधा 3abc होता है। यह बात ही याद रख लेना है। ABC क्यों, इसकी फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर में होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो a प्लस बी प्लस सी ही 0 हो गया तो सभी टर्म को 0 कर देता है, तो माइनस abc की मान बराबर के उस ओर चला जाता है तो प्लस abc हो जाता है, 3abc हो जाता है। साथियों ये चीजें तो 0 दिया गया, अब इसको यदि सॉल्व करते हो तो नीचे में एलसीएम लेंगे तो abc ही आएगा, abc ही आएगा, क्योंकि bcc ab है तो abc ही आएगा। इससे इसमें भाग देंगे तो bc कट जाएगा, a बचेगा, ऊपर में a स्क्वायर पहले से था, a और a स्क्वायर कितना होगा a क्यूब। उसी प्रकार से b में करेंगे b क्यू, उसी प्रकार से c में करेंगे c क्यू। क्या a प्लस बी प्लस सी की मान 0 है, जी सर, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की मान हो जाएगा 3abc और नीचे में abc। सर abc से abc कट जाएगा, आंसर क्या होगा, 3 होगा। आंसर मेरे प्यारे बच्चों 3 होगा। बोलिए साथियों, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। मेरे प्यारे बच्चों एक बात हम आपको याद दिलाना चाहते हैं,
ये क्वेश्चन की शक्ल को देखते हुए, चेहरा को देखते हुए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम देते जाएंगे, वो लेते जाओगे, जिंदगी में कभी नहीं पछताओगे, ये याद रखोगे। मैथ को देखोगे और हिट एंड ट्रायल तुरंत लगाओगे, तुरंत बनेगा। बहुत बच्चे नफरत करते हैं, नफरत करने वाले वो किसी से भी नफरत करते हैं, सबसे किसी का टेंडेंसी होता है, नफरत ही करते रहेंगे। करते रहो भाई, मेरा क्या लोगे, कुछ लोगे, कुछ नहीं लोगे, पढ़ लोगे तो आगे जाओगे। तो याद रखना है, कुछ बातें आपको लिखा रहे हैं, अगर रूट ए प्लस में रूट बी और यही नीचे में रूट ए माइनस में केवल साइन अपोजिट रहे, फिर इसको पलट दो, इसको पलटोगे तो रूट ए माइनस रूट बी बटा में रूट ए प्लस में रूट बी, तो इसकी डायरेक्ट मान होता है 2 इंटू ए प्लस बी, ऊपर में जोड़कर नीचे में घटाकर, सब लेकिन रूट में रहना चाहिए। कैसे पहचानेंगे सर? तो ई प्लस रहेगा तो गुना करके देखना एक आता है कि नहीं आता, इससे ही कट जाना चाहिए, इससे ये मतलब एक दूसरे का ये विपरीत है। ये साइन माइनस था, ऊपर में चला गया माइनस, नीचे प्लस, ये उलट के लिख दिया। सेम चीजें को उलट के लिखोगे तो 2 इंटू ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी होता है। साथियों ये दोनों देखो शकल को देखते हुए, इसकी चेहरा, सर यहां पे अगर रूट को 2 को 4 लिख सकते हैं जी, सर जी 4 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 4, तो याद रखना कि 4 ही है, ये क्या है, 4 ही है। सेम चीज है यहां से यहां तक में, तो लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 और नीचे में 4 माइनस 3, ये हो गया। और प्लस में ये चीजें सेम है, तो आगे कुछ नहीं करना, सीधा सीधा ऊपर नीचे कंजुगेट साइन से मल्टीप्लाई कर देना। इसमें कर रहे हैं हम, तो इसमें करेंगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 जाएगा तो नीचे में तो सर जी 2 हो जाएगा, ऊपर में a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो याद रखेंगे कितना हो जाएगा, 4 माइनस में 2 रूट 3। एक बात और आपको बताते, यदि ऐसा हर का परमेकरण करना रहे, इतना करने की जरूरत नहीं है, नीचे में सीधा ई दोनों की अंतर ले लेना है, तो अंतर हुआ 2 लिख देना है, और ऊपर में सीधा सीधा ई दोनों की माइनस रहे ये प्लस रहे कुछ हो रहे, सीधा सीधा जोड़ दो, 3 और 1 4 लिख दो, और माइनस रहे तो यहां माइनस लिखो, प्लस रहे तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और 2 केवल अपने मन से लगाना, ए की मान रूट 3 और बी की मान 1, तो 2 रूट 3 आंसर हो जाएगा। देखो ये डायरेक्ट आ गया बच्चे। 2 अगर कॉमन ले लोगे तो यहां से यहां कटेगा, ये 2 होगा तो आंसर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। कोई बात नहीं है, इसको आगे देख लेंगे हम लोग। यहां से बचा 1 और ये हो जाएगा 4 3 7, 4 3 7, 7 दूनी 14, प्लस में ये 2 कट जाएगा, तो 2 अगर आप लेते हो कॉमन तो 2 माइनस में रूट 3 बट्टा में 2, इससे ये कट गया। साथियों 14 और 2 16, 16 माइनस रूट 3। आंसर मेरे प्यारे बच्चों ए हो गया। आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, ए हो गया। 31 का ए हो गया। किसी बच्चे को कोई समस्या कोई तकलीफ तो बताएंगे। आगे आइए, बोला गया है अगर दी गई संख्या, पहले हमारी बातों को प्यार से सुनने की प्रयास करेंगे। जब दी गई संख्या समान अंतराल में हो तो औसत बीच वाला होता है। औसत कौन वाला होता है, बीच वाला होता है। या अंतिम संख्या पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या बटा में 2 होता है। तो बोला गया 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो क्रमागत है ना, समान अंतराल में है ना, तो सबसे पहला आंसर, विषम संख्या में 2 का गैपिंग होता है, सभी जगह 2 का गैपिंग होता है, तो सर जी बीच वाला औसत होगा। सबसे पहले औसत, 1 नंबर में औसत अगर निकालना हो तो देखो कहीं पे औसत बीच वाला है, सी, ये नहीं होगा। तो दूसरा सबसे पहला औसत देखो, सबसे पहला औसत होता, औसत अगर निकालना हो तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर सबको जोड़िए तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई बटा में 5, ये है तो मार देना आंसर। ये नहीं है, दूसरा नंबर में औसत क्या हो सकता है, औसत क्या हो सकता है, तो बीच वाला,
तो औसत बीच वाला कौन है सर? सी होगा। तीसरा क्या हो सकता है? तो सर जी तीसरा हो सकता है सी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सम हो या विषम की गैपिंग 2 का होता है। यहां से यहां जाने में एक ए में क्या जोड़े ताकि औसत निकलेगा? सर 2 जोड़ेंगे तो बी आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो सी आएगा, मतलब 2 + 2, ए में 4 जोड़ेंगे ये भी औसत होगा। अगला चौथा क्या लिख सकते हैं? सर ई में घटाना पड़ेगा, 2 घटाएंगे डी, फिर 2 घटाएंगे तो सी आएंगे, मतलब 2 यहां से 2 यहां, 4 घटाने पे आएगा। या आगे हो सकता है ए + ई बटा 2, ई भी हो सकता है, या बी + डी बटा 2, ई भी हो सकता है। इतना प्रकार की औसत आपका बनता है। क्या कोई ऑप्शन में है? नहीं है सर। ये गुना में दे दिया गया, बटा में रहता, जोड़ में रहता तो हो जाता, सर ये गुना में, बट्टा में रहता 5 तो हो जाता, बीच में प्लस रहता, तो कोई भी ऑप्शन हमारा नहीं मिल रहा। आंसर क्या हो जाएगा? ई। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था एवरेज का, याद रखेंगे। एवरेज की सभी डाटा में जितना से वृद्धि होगा वही काम एवरेज में होता है, ये एक कॉन्सेप्ट है। जो काम डाटा के साथ वही काम एवरेज के साथ होगा। सभी डाटा में 2 से गुना करोगे तो एवरेज में भी 2 का गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे आइए। आगे बोला जाता है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्री की आयु का दुगनी है। अपनी पुत्री की आयु का कितना है? दुगनी है। बोला 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उस समय पुत्री की आयु का 12 गुना थी। बहुत बढ़िया। बोला गया एक व्यक्ति अपनी पुत्री की आयु का दुगनी, ये फादर है और ये डॉटर है। डॉटर 1 तो पिताजी दुगना होंगे। बोला 20 वर्ष पूर्व माइनस में 20 ईयर। बोला जाता है बच्चे कि उस समय जो है ये 1 का होंगे तो पिताजी 12 गुना होंगे। ठीक है, 12 गुना। एज का अंतर हमेशा सेम होता है। अगर आप ऐसा करने जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करने जानते हैं तो क्या करेंगे? ऐसा कीजिए, हम तो ऐसे बता देते, ऐसे बताते, बेसिक से पहले इधर बताते हैं। पिताजी 2x के होंगे तो पुत्री x के होंगे। 20 वर्ष के बाद +20 + ये, तो बोला गया है दोनों में 20-20 वर्ष बढ़ेगा, ये 12 गुना हो जाएंगे। 20 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले होता है, हाँ, तो माइनस करेंगे। -20, -20, इसमें भी -20, ये हो जाएंगे। 1 का तो ये 12 गुना था, 12 थे। अब यहां से इधर उधर करोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 20, ये गुना करोगे तो 12x माइनस में कितना हो जाएगा बच्चे? 12 दूनी 24, 240 होगा। ये इधर करोगे, ये इधर करोगे तो ये हो जाएगा 10x, और ये कितना होगा साथियों? ये इधर जाके घटाएंगे तो ये हो जाएगा 240 था, ये घटा देंगे 220 होगा, ये गया। तो x की मान, पुत्री की मान 22 हो जाएगा। तो पूछा गया पिताजी की वर्तमान उम्र, तो पिताजी की वर्तमान उम्र इससे दुगना है, दुगना हो जाएगा 2x है। कितना है? 2x है, तो 22 दूनी 44 हो गया। 22 दूनी 44। इसी तरह से रखो, अगर इससे बनाओगे तो एज का अंतर हमेशा सेम होता है। यहां से अंतर कितने का है? तो सर जी 11 से, तो इसमें 1 का है, तो इसकी अंतर से इसमें गुना, इसकी अंतर से इसमें गुना। एज का अंतर सेम करने का, रेशियो की अंतर सेम करने के लिए 11 से गुना करोगे, 11 दूनी 22, और ये क्या हो जाएगा? 11 का है 11। सर डॉक्टर 11 से 1 हुई, कितना वर्ष पीछे गई है? तो 10 वर्ष। पिताजी भी 10 वर्ष, 22 से 12 हुआ 10, और यहां से 20 बता रहा है, प्रेजेंट से 20 हुआ है, तो 10 का मतलब 10 यूनिट की मान हो जाएगा 20 साल। 1 यूनिट की मान होगा 2। तो पूछा गया पिताजी की वर्तमान उम्र, तो पिताजी की वर्तमान उम्र कितना है? 22, तो 22 बराबर में कितना हो जाएगा? 44 वर्ष। अब ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा करे। दोनों तरीका हमने बताया, जैसे इच्छा करे आप वैसे करो बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। बोला गया लॉग, लॉग के बारे में सीखोगे पहले। लॉग अगर x एक्सपोनेंट ये रहे और y रहे, तो साथियों ये x की मान अगर कोई पूछ दे कि x इक्वल टू व्हाट, तो ये क्या होता है? x बराबर में ये log इधर चला जाता है, e इस और चला जाता है, तो e पर पावर ये y हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे कि आप इसको इधर लेके जाएंगे तो y पावर में होगा, x बराबर में e पर पावर y हो जाएगा। उसी प्रकार से log की मान पूछा गया है, x की मान पूछा गया है। तो सबसे पहले ये है, और एक बात और, अगर log a पर पावर m रहे, इस और लेके जाओगे तो ये log हो जाएगा, क्या होगा? log m log a हो जाएगा। साथियों पावर ये 3 है, इस और लेके जाओगे पावर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x की पावर 3, और ये 8 होगा।
कितना होगा 8 बराबर में 2। इस और लेके जाएंगे तो एक्स क्यूब बराबर में 8 की स्क्वायर हो जाएगा। एक्स क्यूब ये हो जाएगा 8 को लिख सकते 2 की पावर 3 और पहले से 2 था। तो आप बताओगे यहां से क्या कर सकते हैं, ये क्यूब रूट करेंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे तो बच्चे ये बताओगे x बराबर में क्या कर दे, तो x बराबर में ये क्यूब रूट करेंगे तो क्यूब रूट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 2 दूना 4, इस पे पावर 2 कर दो तो 4 का क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब रूट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4। आंसर हो जाएगा कितना 4। 34 का आंसर क्या होगा ए। यहां पे आपको लग रहा है दिक्कत हुई होगी, तो हम ऐसा करते हैं अपना ही दिमाग लगा देते हैं, छोड़ो एक और दिमाग लगा देते हैं। log 3 है, log x है, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 बराबर में 2। इस 3 को इस ओर लेकर आओ। एक बात और, log अगर a है और b पर पावर m है तो लिख सकते हो 1/m log a बटा a b। बेस वाला पावर जाएगा तो बटा में जाएगा और एक्सपोनेंट वाला पावर जाएगा तो ऊपर में रहेगा। साथियों ये इधर करोगे तो ये 3 पहले से था, ये वाला इस और जाएगा तो 3 होगा, तो ये हो जाएगा log x 2 बराबर में 2। ये कट जाएगा, ये 2 उधर भेज दोगे तो x बराबर में 2 की पावर 2 होगा, तो x की मान सीधा सीधा 4। अब सही हुआ। लो भाई साहब, तरीका कई सारे हैं, आप केवल बोलो तो सही, आप केवल बोलो तो सही। आगे आइए, रात काफी ज्यादा हो रहा है, मुझे भी जाना है, रूम भी जाना है, थोड़ा जल्दी से खींचेंगे, ठीक है, बिना कमेंट देखे हुए आगे समझोगे। लगा 3 साझेदार है एबीसी जो कि इतना इतना रुपए लगाता है। याद रखेंगे बच्चे कि अगर पूंजी में जीरो की संख्या समान रहे पार्टनरशिप की प्रश्न में तो अपने मन से उसको इग्नोर कर देते हैं। तो सर जी ए बी सी, ए 26 रुपया पूंजी में लगाया और बी 34 रुपया लगाता है और सी 10 रुपया लगाता है। वर्ष के अंत में 3500 का लाभ में बी का लाभ बताइए। अगर कटता है तो काट दीजिए, 2 से कटेगा तो ये होगा 13, ये 17 और ये 5, सबको जोड़ेंगे तो 7 3 10 5 15 की 5। सर जी 2 1 3, 35 रुपया का लाभ हुआ, क्वेश्चन के अनुसार 3500 है, एक की मान हो जाएगा 100। तो पूछा गया बी की लाभ, तो बी की लाभ कितना 17 यूनिट, 17 की मान हो जाएगा 1700। आंसर क्या हो जाएगा सी। सिंपल क्वेश्चन था, लल्लू आराम वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते बच्चे, बिना टाइम को गवाए हुए, बताता एक ग्वाला है, एक ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता, बोलता भाई साहब हम क्रय मूल्य पर ही दे देंगे, जितना मैं खरीदे उतना में ही दे देंगे, जितना मेरा खर्च बैठता उतना में ही दे देंगे, परंतु उसे पानी मिलाकर बेचता है तो लाभ हो जाता है 25%। तो क्यों लाभ हुआ? क्योंकि पानी को दूध के भाव में ग्वाला जी बेच दिए हैं और ये होता ही होता है। तो बोला गया है इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी मिलाया है। तो इसे बढ़िया से बनाने के लिए आप याद रखोगे, जब क्रय मूल्य पे ही बेचने की बात बोला है तो कितने की लाभ हुआ है बच्चे, तो 25% की लाभ हुआ। इसकी फ्रैक्शन मान लिखो 1/4। तो ऊपर में जो चीजें होता है वो फ्री वाले होता है और नीचे वाला जो चीजें होता है वो दाम वाला होता है। तो याद रखेंगे फ्री, तो सर जी फ्री वाले चीजें क्या होता है पानी, और नीचे में दाम वाले चीजें क्या होता है तो दूध, याद रखना है। तो साथियों फ्री अगर जो लाभ हुआ, क्यों लाभ हुआ, क्योंकि सर ओरिजिनल चीजें पे पानी का ही पैसा आया है, दूध को तो क्रय मूल्य पे ही बेच दे रहे, तो पानी को ही दूध के भाव में बेचे, वही पैसा हमारा लाभ हुआ है। तो हमेशा याद रखना है कि ऊपर में फ्री वाले चीजें, नीचे में दाम वाली चीजें। तो बोला गया किस अनुपात में मिक्स करते हो मिश्रण में, तो बताओ पानी कितना मिक्स कर रहे हो, 1, टोटल मिश्रण कितना, दूध शुद्ध दूध 4 और पानी 1, 5 में मिश्रण कर रहे हैं 1 लीटर पानी, तो प्रतिशत कितना बना मिश्रण का, सर 20% बना। तो जो मिश्रण हो रहा है पानी, बोला गया है इस मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है, तो 20% पानी है। मिश्रण में पूछा है, दूध में पूछता तो 25% ही होता। बोला गया है ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, पूरा काम समाप्त करता है, लेकिन बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है,
क्षमता की चर्चा हो गया है बच्चे, इफिशियंसी। और इफिशियंसी होता है एक दिन में किया गया कार्य को क्षमता कहते हैं। 50% की फ्रैक्शन मान 1/2, अधिक का मतलब होता है 3/2। जिसमें से लगा रहा था का या से लगा रहा था उसको नीचे लिखते हैं। कौन अधिक है? तो बी की कार्य क्षमता ए से अधिक है, तो ये दोनों में 3/2 में अधिक कौन है? तो 3। तो 3 हो जाएगा बी की मान और ए हो जाएगा 2 की मान। मतलब ए अगर 2 काम करता है तो बी एक दिन में 3 काम करेगा। जिसको ऐसे नहीं समझ में आया वो ऐसे समझोगे कि अगर 50% अधिक है तो ए अगर 100 काम करता है तो बी 50% अधिक 150। इसको भी काटिएगा 25 तो 50 दूनी 100 और 50 या 150। आप ये भी 2:3 आएगा। तो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे। आगे बोला जाता है बी अकेला उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो कार्य करने के लिए टोटल वर्क तो होना चाहिए। तो साथियों सबसे पहले टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो ए एक दिन में 2 काम करता है, लेकिन ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त किया। मतलब एक दिन में अगर 2 काम होता है तो 9 दिन में 18 काम हुआ होगा। यही टोटल वर्क है। अगर इसी टोटल वर्क 18 को बी से करवाओगे तो बी एक दिन में 3 काम करता है, 18 काम करने में उसे 6 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए बच्चे, कोई दिक्कत है, समस्या है? नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बोला गया मुकेश ने एक वर्गाकार मैदान की 4 दीवारी के साथ साइकिल चलाना शीर्ष ए से आरंभ किया और आधे घंटे बाद वह शीर्ष बिंदु ए से होकर, बोला गया है आधे घंटे बाद शीर्ष बिंदु ए से होकर जाने वाली विकर्ण के अंतिम छोर तक पहुंच गया। तो उसकी चाल बोला गया 8 किलोमीटर पर घंटा है। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? एक वर्गाकार मैदान है और इस वर्गाकार मैदान का छोर मान ये ए है और इसी छोर से साइकिल स्टार्ट किया और इसके विकर्ण होते हुए यहां तक पहुंचा। तो वर्ग की विकर्ण होता है √2 गुना भुजा √2a। तो मेरे प्यारे साथियों ये 1 घंटे में 8 किलोमीटर दूरी जाता है, क्योंकि चाल इसकी 8 किलोमीटर पर घंटा है। वो आधा घंटा तक साइकिल चलाता है। तो विकर्ण की दूरी कितना होगा? दूरी हो जाएगा 4 किलोमीटर। सर जी दूरी बराबर में क्या होता है? दूरी बराबर में चाल गुना समय। चाल 8 किलोमीटर पर घंटा, आधा घंटा तक चला तो 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो सर जी 4 किलोमीटर अगर हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, है ना, आधा घंटा ये हो जाएगा। आप जानते हैं कि वर्ग की विकर्ण √2 गुना भुजा और है कितना? 4। सर जी इससे इसको काटेंगे तो वर्ग की भुजा आ जाएगा 2√2। वर्ग की भुजा आ जाएगा 2√2। एरिया पूछा है तो एरिया होता है स्क्वायर में। तो एरिया होता है स्क्वायर में, तो 2√2 की स्क्वायर करेंगे तो 2 की स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 किलोमीटर, 8 वर्ग किलोमीटर होगा। वर्ग मीटर में तो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किलोमीटर पर घंटा है। तो ये आप समझ लीजिए कि आंसर क्या हो जाएगा? ई मार दो, वर्ग किलोमीटर होगा बच्चे। एरिया पूछा है ना, वर्ग किलोमीटर होगा, क्योंकि यहां से दूरी जो आया है वो किलोमीटर में आया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ई मारिए, सीधा सीधा क्या मारिए? ई मारिए। एकदम मर्सी नहीं करना, ई मारना है। आगे आइए, लगा एक नाव धारा के दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2.1/2 घंटे में तय करती है। अब देखोगे धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगा। मतलब x + y की मान यहां से आ जाएगा। चाल बराबर में दूरी बटा समय। दूरी गया 30 किलोमीटर, कितने समय में गया? 2.2 2 दूनी 4, 1 5/2। तो 2 जो नीचे वाला वो तो ऊपर चल जाएगा, इसको काटेंगे 6 5 30, 6 दूनी 12। तो धारा के साथ में गया 12 किलोमीटर पर घंटा। जबकि विपरीत दिशा में बोला गया था x - y हो जाएगा। उतना ही दूरी गया 3.1/4। तो सर जी कितना दूरी है? तो 30 किलोमीटर का है। 4 तिया 12, 3 15, 15/4। इसको काटेंगे 2, 4 दूनी 8, 8 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा विपरीत दिशा में। सर जी ये दोनों जोड़ेंगे और धारा की वेग ज्ञात करना है। ये नाव की वेग होता है, ये धारा की वेग होता है। इसमें से इसको घटा दीजिए, ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कट जाएगा। 2y की मान होगा, ये घटा रहे तो 12 में से 8 गया तो 4 होगा।
तो y की मान हो जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। यही धारा की चाल होता है। नाव की चाल हमेशा x होता है और धारा की चाल y होता है। ठीक है बच्चे, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी एक ही पद पे, दो रिक्ति, दो खाली है एक ही पद पे। ठीक है, बोला गया है एक ही पद की दो रिक्तियां के लिए साक्षात्कार देते हैं, इंटरव्यू देते हैं पति पत्नी दोनों। व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की चयनित होने की प्रायिकता दिया गया है। अगर व्यक्ति चयनित होगा तो 1/7, पत्नी होगा तो 1/5 उसकी पॉसिबिलिटी बनता है। इन दोनों में से एक के चयनित होने की प्रायिकता क्या होगा? दोनों एक ही पद खाली तो एक ही को चयनित होगा। अब बताइए, तो सबसे पहले आप बताइएगा कि प्रोबेबिलिटी एक का निकालना होगा। तो 1/7 अगर पति मान लीजिए सेलेक्ट हो गया तो पति की जो सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है 1/7। तो अगर पति सेलेक्ट होगा तो पत्नी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगी, तो नहीं निकालने के लिए नीचे से ऊपर घटा देते हैं, या तो एक में से 1/5 घटा देते हैं तो 4/5 होगा। हम तो कहते हैं नीचे से ऊपर ही घटा दीजिए। तो पति की सिलेक्शन होने की कितना चांस, नहीं होने की चांस है 4/5। कितना? 4/5। या पत्नी सिलेक्शन ले ले, पति सिलेक्शन ना ले ले। या का मतलब होता है प्लस, और का मतलब गुना, या ये हो गया। अगर पत्नी सिलेक्शन लेगी तो पत्नी की सिलेक्शन लेने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो पति सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, नहीं की मान निकालने के लिए नीचे से ऊपर घटा दीजिए। कितना होगा? 6/5। इसको जोड़ेंगे तो 4/7 = 35, प्लस में ये 6/25। सर जी इसकी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 25। जल्दी से बताइए, सही है ना जी? ए भाई साहब कहीं गड़बड़ नहीं है जी? 7×5 = 35, 6/5। इसकी एलसीएम लेंगे 5 होगा, ये 7 होगा, 5 7×5 = 35, ये 25 25 7 होता है 175 175। सर जी 5 4×5 = 20 और ये होगा 25 7 6 7 42। सही है जी? देखिए तो ये 25 7 150 6 7 42, इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 62। 62/175। तो ये क्या हो गया? किसी न किसी को चयनित होने की संभावना। ये क्या आया? जल्दी से बोलिए, ये बच्चे क्या आया? ओहो हो, देखिए देखिए देखिए, वही हम सोच रहे हैं कि मामला गड़बड़ाया कैसे भाई साहब? मामला गड़बड़ाया कैसे? मामला कैसे गड़बड़ा गया? देखो यहाँ पे पति को नहीं सिलेक्शन लेने की संभावना 6/7 न होगा। वही हम सोच रहे ये अलग अलग कैसे आ गया, वो अलग अलग कैसे आ गया? कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी हमने। ये 4/35 होगा और 6/35, 6 4 कितना हो गया? 10/35। सर जी इसको काटेंगे 5 से तो 2 होगा, इसको काटेंगे 7 होगा, तो 2/7। ये 2/7 आपका क्या होगा बच्चे? आंसर होगा। कि नहीं, एक की सिलेक्शन लेने की, इनमें से एक की चयनित होने की संभावना क्या होगा? 2/7। कमेंट सेक्शन में हमने यहां पे 5 लिख लिया था, वो गलती हुआ था। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय देंगे, एक बेहतर राय देंगे, एक बेहतर कमेंट करेंगे कि आपको डिस्कशन कैसा लगा, डिस्कशन में क्या सुधार करने की जरूरत है। हम तो लेवल की जो है निर्देश हम आगे दे दिए हैं, हम बोल दिया गया है कि लेवल को बढ़ा दिया जाए। तो 1-2 सेट के बाद देखने को मिलेगा आपके लेवल बढ़ गया है। लेवल मतलब बढ़ाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा या और जो भी रहेगा वो चीजें हो जाएगा, लेकिन ये लेवल काफी है, बेहतर है मेरे अनुसार से। और भी होना चाहिए तो हम करवा देंगे, आपके अनुसार से भी, हम आपके अनुसार भी चलेंगे। तो जो आप कमेंट में कहेंगे बिल्कुल हम कमेंट पढ़ते हैं। कमेंट के बाद आप जो भी अभी लाइव में नहीं देना है, अभी मेरे दिमाग में रहेगा नहीं, फिर हम कोई निर्देश नहीं दे पाएंगे। अभी आप कुछ भी देंगे तो कोई निर्देश नहीं हम दे पाएंगे। आगे आप बिल्कुल रियल कमेंट में आप कमेंट पिन कीजिएगा। थैंक यू बच्चे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा डिस्कशन, एक बार जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। थैंक यू बच्चे।